अपने धार्मिक इतिहास को अपने कोख में दबाए संभल जिला इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होने लगती है। दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक सर्वे को लेकर एक विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद के बाद इसे सियासी रूप भी दे दिया जाता है। ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों पर प्रशासन का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय सिंह सर हैं। सर, अभी तक जो जांच कमेटी बनी थी, जो जांच के लिए प्राइमा फेसी में आप लोगों ने बिंदुओं पर जांच की, वो उसकी क्या स्टेटस है? जांच समिति तो उसके माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य गए थे। उन्होंने स्पॉट विजिट किया और उसके बाद वो चले गए। उनका जो उस दिन उद्देश्य था संभवतः स्पॉट विजिट करना ही था और अपने हिसाब से उन्होंने असेस किया। अब उसके बाद जांच समिति को ही तय करना है आगे क्या करेंगे। संभवतः जो उनकी प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर के अनुरूप फिर आएंगे, तो उस समय बाकी चीज़ों का होगा। अच्छा सर, अगर बात करें वर्तमान समय में, वहाँ पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बुलेट्स मिली थी, उसके बाद अभी रिसेंटली वहाँ पर यूएसए मेड की बुलेट्स भी मिली हैं। लगातार सवालिया निशान भी कहीं ना कहीं पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो तमाम लोग हों, इस पर ये बात आ रही है कि जब घटना हुई तो घटना होने के इतने दिनों के बाद जो बुलेट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? इस पर प्रशासन का क्या पक्ष रहेगा? देखिए, बात औचित्य की नहीं है, बात यह है कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि बुलेट्स मिले, हमारे लिए भी एक नया पहलू है। उस पहलू पे जांच हो रही है। वो भी कोइंसिडेंटली जब नगर पालिका के द्वारा सफाई की जा रही थी उस समय मिली। तो अब उस पर एक्सपर्ट को लगाया गया है, बैलिस्टिक से लेके और लीगल एक्सपर्ट्स तक। उसमें सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं और उसमें जांच भी फर्दर हो रही है और जो सोर्स है उस बुलेट का उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो बुलेट, वो कारतूस वहाँ आए। सर, संभल का मुद्दा अभी भी लगातार गर्म बना हुआ है। तमाम ऐसे वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कड़ा रुख इख्तियार कर रहा है, क्या कुछ तैयारी कर रहा है? क्योंकि जैसा कि चर्चाओं में सामने आ रहा है कि वहाँ पर तमाम ऐसे वीडियोज़ आए जिनसे कहीं ना कहीं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है और प्रशासन के ऊपर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। तो इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ आगे कर रहा है? देखिए, एक होता है फैक्ट, एक होती है थियरी, एक होता है नरेटिव। जिसको जो नरेटिव बनाना है वो बनाएगा, जिसको जो थियरी देनी है वो देगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हो वो फैक्ट बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो। प्रशासन ने अभी तक जो भी पक्ष रखा है सबके सामने वो फैक्ट पे आधारित है और पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो भी हमने अभी तक चीज़ें रखी हैं पूरी पारदर्शिता के साथ रखी हैं, तार्किक तौर पे रखी हैं और एविडेंस के साथ रखी हैं। जो लोग बाकी के नैरेटिव्स गढ़ रहे हैं उनको सूट करता होगा, मैं नहीं जानता। हम लोग तो देखिए उसमें पॉलिटिकल एंगल भी आएगा, उसमें बाकी सारे लोगों के भी एंगल आएंगे। हम लोग तो प्रशासनिक लोग हैं, हम तो अपने जो फैक्ट है उसी को प्रस्तुत कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। जब कोई भी थियरी या नैरेटिव उस सीमा को क्रॉस करेगा जहाँ पे जिसको आप अफवाह कहते हैं, जिसको आप भ्रमित करने वाली चीज़ कहते हैं, तब निश्चित रूप से कानूनी दायरे में हम उनको लाएंगे। जो भी विधिक प्रोसेस होगा उसको अपना। क्या कुछ लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कि ऐसी सूचना प्रशासन के पास पहुंची है और फर्दर क्या कार्रवाई प्रशासन उन पर कर रहा है? क्या कुछ ऐसे लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? हमारी नज़र बराबर बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो घटना के दिन से लेकर लगातार एक सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं। उनके ऊपर भी हमारी नज़र बनी हुई है। निश्चित ही संबल में अगर बात करें तो प्रशासन का नेतृत्व पूरी तरीके से आप कर रहे थे। ऐसे में तमाम ये जो घटना हुई इसको सियासी रंग दिया गया। एक बड़ी बात निकल कर आई, नेता विरोधी दल है माधव प्रसाद पांडे जी, उन्होंने पुलिस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। इसमें आपका पक्ष हम जानना चाह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पुलिस जब फायरिंग करती है तो दो तरीके के असलाह रखती है, एक लाइसेंसी, एक बाहरी, और वो बाहरी से फायर करते हैं ताकि लाइसेंसी बंदूकों की गोलियां बचाए रखते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए ऑफिसर, आपका इस पर क्या कुछ पक्ष रहेगा? मुझे तो ये बात पता नहीं उनको कैसे पता है, वो जानते होंगे। नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई ऐसा वीडियो आया है जहाँ पे ये चीज़, सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। हमने तो जो बात कही है वो पूरी तरह से साक्ष्यों के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज हैं, उन सब के आधार पर कही है। कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है वो बहुत जिम्मेदार और सम्मानित है तो निश्चित रूप से उनके पास अगर कोई साक्ष्य होगा तो हमें देंगे। अगर ऐसा एंगल आता है, अगर कोई साक्ष्य आता है तो उस साक्ष्य पे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल फैक्ट यही है कि प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ों को सामने रखा है। अब कोई अपने एंगल से क्या कहता है, हमारा उससे लेना देना नहीं है।
प्रशासन का काम है जो तथ्य है सामने रखना और जिस जगह पे रखना उस जगह पे रखना। हम मीडिया के सामने बस उस चीज़ों को क्लेरिफाई बस कर रहे हैं, वही हमारा काम है, उतना ही। एक अंतिम सवाल और लेना चाहेंगे कि तमाम सोशल मीडिया पर ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अचानक से इतने ज़्यादा ईंटें कहाँ से आ गए। आप लोग ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के सामने रही, तो इस तरीके से प्रशासन जो आप लोगों ने इंटरनल जांच की है उसके हिसाब से प्राइमा फेसी में क्या लगता है अचानक से, क्योंकि ईंटों की संख्या वहाँ पर जो चल रहे थे वो क्या किसी विशेष प्रकार के ईंट थे या उनका किस कारण से, किस प्रयोजन से अचानक से वहाँ पहुँचे, क्या वहाँ का सिनेरियो था, इसको संक्षेप में बताने का। देखिए, जो ईंटों का है उसकी पड़ताल की थी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो स्थल है उसके जस्ट अपोजिट साइड डेंस पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में आप देखेंगे घर बने हुए हैं और एक जगह निर्माण हो रहा था। जहाँ निर्माण हो रहा था वह एक पुरानी दीवार थी और नीचे निर्माण के लिए ईंटें रखी थी। ज़्यादातर उस जगह पे ईंटें निकाल के उस जगह का इस्तेमाल, उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पीछे से भी लोग ईंटें लेके आए, तो जो स्थल को देखने से प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि वहाँ से इन लोगों ने ईंटें इस्तेमाल की। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो और भी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कमिश्नर मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आएगा उससे जल्द कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकली है कि जो वहाँ पर बुलेट्स मिली हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों चाहे वो यूएसए की हों, उन पर भी एक बड़ी जांच की बात कही जा रही है। खासकर बात गौर करने वाली ये है कि तमाम ऐसे लोग जो ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर कहीं ना कहीं अफवाह उड़ाने, उन पर प्रशासन ने पैनी नज़र बना रखी है और कमिश्नर मुरादाबाद मंडल का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। मुरादाबाद से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ नीतीश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।